A very warm good morning to all of you. This is Mansa here and today's class, today's video, I'm going to teach the student of standard 7. I'm going to teach the student of standard 7 from the book of English Literature, unit number 3, the importance of science, section number 3, retire, that has been written by I.M. Christian Smith. Before going to the lesson, I'm going to give you the introduction of the writer, that is I.M. Christian Smith. इस पोएम के राइटर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं देने जा रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे माय डियर माय लेसन. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बताया जा रहा है he was born on just a minute please. He was a Scottish poet and a very good novelist even. वह स्कॉटलैंड के रहने वाले पोएम थे और वो अपने जीवन काल में बहुत सारे नोवेल्स भी लिखे हैं. He was born in Glasgow. ग्लासगो नामक टाउन में उनका जन्म हुआ था. But he moved to Isles of Lewis at the age of 2. 2 साल की उम्र में वहाँ से वो मूव्ड कर गए. Where he and his 2 brothers were brought up by their widow mother. उनकी जो माँ थी, विधवा थी, उनके पिता का देहावसान हो गया था. And he has 2 brothers only. But he was born on 1st of January in 1928. उनका जन्म 1 जनवरी 1928 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो नामक शहर में हुआ था. एंड ही हैड पास्ड अवे ऑन 15th of October in 1998. 15 अक्टूबर 1998 को उनका निधन हो गया. He had a very good education. He got his education at the University of Aberdeen and awarded as the Clondalkin Award that was related to United Kingdom. This is the introduction of the present writer. After that, I am going to teach you the poem line by line. Get the definition. Get the meaning of the definition. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक पोएट जब किसी पोएम की रचना करते हैं, जब किसी पोएम को क्रिएट करते हैं, तो उसके इंटरनल फीलिंग को, उसके इमोशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है. कहने वालों ने कहा है कि एक पोएम की इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को वही अच्छे से समझ सकता है जिन्होंने उस पोएम की रचना की है, जिन्होंने उस पोएम को क्रिएट किया है. और ये सही भी है. हम जैसे, हमारे जैसे टीचर्स उस राइटर के फीलिंग के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना करीब जा पाते हैं ये स्टूडेंट ही बताएंगे. स्टूडेंट कहाँ से बताएं? तुमको मालूम है क्या राइटर की फीलिंग? नहीं मालूम. राइटर को ही उसके 100% फीलिंग का आइडिया होता है, उस पोएम के फीलिंग का आइडिया होता है. हम जैसे टीचर उसकी फीलिंग के करीब जाने की कोशिश करते हैं. आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं इसके फीलिंग के कितने करीब जा पाते हैं. जैसा आप यहाँ पे लेसन देख रहे हैं, मेंशन है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है रिटायर. बहुत जाना माना वर्ड है रिटायर. मतलब जब कोई जॉब कर रहे होते हैं और जॉब की अवधि जब पूरी हो जाती है तब उसको रिटायरमेंट की ज़रूरत है. जैसे आई एम अ टीचर राइट नाउ, और जब मेरी पर्टिकुलर एज हो जाएगी तब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, तब उसको भी रिटायरमेंट है. अब ये जो राइटर है किस बात से रिटायर्ड होना चाहते हैं? जैसे आप यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस. मतलब आप इस यूनिट में जो 3 लेसन पढ़ेंगे वो तीनों साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे. 2 लेसन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये 3rd लेसन है, और यहाँ भी आप साइंस से रिलेटेड टॉपिक ही पढ़ेंगे. अब शायद साइंस से ये रिटायरमेंट चाहते हैं. जो प्रेजेंट पोएट है वो क्या चाहते हैं? साइंस से रिटायरमेंट. चलते हैं लाइन बाय लाइन. यहाँ लिखा है, सबसे पहले लाइन में बताया, he was tired after his voyage the shuttles from planet to planet, from stars to stars. In the first stanza of the poem, the writer wants to say to the reader that वह थक चुके हैं. राइटर थक चुके हैं. किससे थक चुके हैं वे? अपने यात्रा से. वॉयज इट मीन्स यात्रा.
यात्रा समझते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज यात्रा, यू नो, वॉयज। वैसे समुद्री जहाज से एक जगह से जब दूसरी जगह लोग जाते हैं उसको एक्चुअल में वॉयज कहते हैं। लेकिन राइटर यहाँ कुछ और मीनिंग निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो यात्रा करते करते थक चुके हैं। कहाँ यहाँ यात्रा की करते हैं? वो कहते हैं कि एक प्लानेट से दूसरी प्लानेट, दूसरी प्लानेट से तीसरी प्लानेट, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, मतलब एंडलेस है ये। और इवन स्टार्स टू स्टार्स भी उनको मूव करना पड़ता है, एक सितारा से दूसरा सितारा, दूसरा सितारा से तीसरा, तीसरा से चौथा। और इसी वॉयज से वो परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, राइट। अब दूसरे स्टैंडर्ड में कह रहे हैं, इन द लेट इवनिंग ही वुड स्वे इन अ रॉकिंग चेयर एंड वॉच द मून थ्रू द ट्रीज। अब इस सेकंड स्टैंडर्ड में राइटर कहते हैं कि शाम के समय, लेट इवनिंग तक, लेट इवनिंग मतलब इवनिंग कब से शुरू होती है? 4 बजे से मान लिया जाए, और 4 बजे से 8 बजे तक इवनिंग कहते हैं। तो लेट इवनिंग 7 बजे के बाद 7 से 8 की जो टाइम है वो उनको राइटर बताते हैं लेट इवनिंग। और उस समय वो क्या करते हैं, एक रॉकिंग चेयर पे बैठते हैं। रॉकिंग चेयर बोले तो वैसा चेयर जिस पे बैठ के लोग हिल डोल सा पाते हैं, उसका जो नीचे वाला पाँव होता है, लेग होता है, वो ऐसे घुमा हुआ होता है और ऐसे ऐसे करने वाला, दिस इज कॉल्ड रॉकिंग चेयर, राइट। अब उस पे बैठ के राइटर क्या करते हैं, अपने आप को हिलाते डुलाते रहते हैं और पैर के झुरमुटों से चांद को देखा करते हैं। पैर की झुरमुटो मतलब सामने कोई वृक्ष हो और उसके पार, पत्तों के पार वो चांद को देख पाते हैं। राइटर ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं वो? वॉच द मून थ्रू द ट्रीज, ट्रीज के पार करके वो चांद को देखते हैं उस चेयर पर बैठ करके। In the third stanza, I was there once and he thought I stood on the globe. Now it is like a football shining in the space. अब ये राइटर कह रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब मैं चांद पर हुआ करता था। राइटर कह रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब मैं चांद पर हुआ करता था और आज मैं इस चेयर पर बैठ के उस चांद को देख रहा हूँ जो यहाँ से बैठकर मुझे एक ग्लोब के जैसा दिखता है। राइटर को वो चांद कैसा दिख रहा है? एक ग्लोब के जैसा दिखता है। एंड इवन इट लाइक्स लुक लाइक अ फुटबॉल, एक फुटबॉल के भी जैसा चांद उनको दिखता है जो स्पेस में चमक रहा है। हमारे पास जो नॉर्मल फुटबॉल होते हैं वो चमकता नहीं, लेकिन वो आकाश में जो फुटबॉल है, मून है, जिसको राइटर फुटबॉल की दृष्टि से देख रहे हैं, कहते हैं कि वो फुटबॉल जो स्पेस में है वो चमकता है। In the fourth stanza, and he could hardly believe it that in the helmet and in the bulky space suit I did tired and far dust. अब यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि वो बहुत हार्डली तरीके से इस बात को विश्वास कर पाते हैं। कौन सी बात को विश्वास कर पाते हैं? कि जब वो चांद पे थे तब उनके पास एक हेलमेट हुआ करता था। स्पेस में जब नॉर्मल एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको एक स्पेस सूट मिलती है, एक हेलमेट मिलता है, और उसी की चर्चा ये राइटर कह रहे हैं कि जब वो मून पे गए थे तो उनके पास एक हेलमेट थी और उनके पास एक बल्कि स्पेस सूट भी था। बल्कि मतलब एक बहुत बड़ा, बल्कि इट मीन्स लार्ज, बड़ा सा स्पेस सूट भी उनके पास थी जो उन्होंने पहन रखी थी। फिर भी बताते हैं ये स्टायर्ड दैट फास्ट डस्ट। और उस हेलमेट और क्या बोलते हैं स्पेस सूट की वजह से जो चंद्रमा पे धूल कण उड़ा करते थे उससे वो अपने आप को बचा पाते थे, धूल को दूर भगा पाते थे। दैट इज द पोएम। आपने पढ़ा, आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आई होगी कि एक राइटर थे जो दुनिया का यात्रा करके, प्लानेट का यात्रा करके, चंद्रमा का यात्रा करके, स्टार का यात्रा करके थक चुके थे, और थकने के बाद जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, ये साहब जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो एक दिन किसी शाम में अपने चेयर पर बैठकर सारी कल्पना को निहारते रहते हैं, याद करते रहते हैं कि जब वो चांद पे गए थे तो क्या क्या हुआ था। दैट इज ओके। आपको अगले क्लास में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर मटेरियल्स मिलेंगे जिसको आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, एंड इवन यू हैव टू लर्न। ओके।
गुड बाय। वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद माइंड लाइक भी करेंगे प्लीज। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगली वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।